आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम मिन्हास और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन गाइड। आज का हमारा मौजू है उम्दा ईंट के फ़वाइद और नाक़िस ईंट के नुकसानात। कि घर के अंदर आप उम्दा ईंट क्यों इस्तेमाल करें और नाक़िस ईंट से क्यों परहेज़ करें, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जो कि आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सब को ये इसके मतलब बता दूं। अब ये मेरी जो वीडियो है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है जो अभी घर बना रहे हैं, चुनाइयाँ अपनी करवा रहे हैं या घर बनाने का इरादा रखते हैं। वो अगर मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह उनको मकान बनाते वक्त मेरी ये जो बातें इनको ज़हन में रखेंगे तो मकान आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। और आने वाले वक्त में आपको महसूस होगा कि हमने ये वीडियो देखी थी, इस पर हमने अब उम्दा ईंट आप लेने जाते हैं, ज़ाहिर आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। एक ईंट है आपको बिलफर्ज 11 रुपये की या 12 रुपये की पड़ रही है, अगर आप अच्छी ईंट इस्तेमाल करेंगे 13.5, 14, 15 रुपये की पड़ेगी। अभी आप 10, 11, 12 रुपये वाली ईंट क्यों ना लगाएं और 14, 15, 16 वाली रिकमेंड मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप ईंट इस्तेमाल करें, जो है ना अमल किया है और हमें इसका आज फ़ायदा हुआ है। तो अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप अपनी घर के अंदर अच्छी ईंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो दीवारें हैं, जो जिनके ऊपर लेंटर डलता है, वो आपकी जो दीवारें हैं वो मज़बूत बनेंगी। और अगर आप नाक़िस ईंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दीवारें कमज़ोर बनेंगी। अभी आप कहेंगे मज़बूत और कमज़ोर दीवारों का हमें क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान होना है। फ़ायदा ये होगा कि बिलफर्ज आपने पहली मंजिल बनाई, आपकी दीवारें मज़बूत हो गई, अच्छी ईंट लगाई आपने, मज़बूत दीवारें बनी। अभी आप उस पर दूसरी मंजिल बनाते हैं, तीसरी मंजिल बनाते हैं या 2 मंजिलों के बाद मुमटी बनाते हैं, ज़ाहिर है वो सारा जितना भी लोड है वो नीचे वाली ईंटों पे आ रहा है। पहली जो आपकी दीवार है, जो पहली मंजिल है, उस पे आ रहा है। अगर आपकी ईंट मज़बूत होगी ऑटोमेटिकली आपका घर मज़बूत है। आप पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है, जितना भी ढांचा है, उसके ऊपर ऊपर वाले का लोड नीचे वाले पे आ रहा है। तो जब मज़बूत ईंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका घर मज़बूत बन जाएगा। और अगर कच्ची ईंट लगाएंगे तो उसके मुख्तलिफ नुकसानात होंगे। आपको एक प्रैक्टिकल एक मिसाल देता हूँ। एक पहलवान आदमी हो और वो एक कम वज़न वाले बंदे को उठा ले तो आसानी से उठा सकता है, उसके लिए कोई इतना बोझ नहीं महसूस होगा उसको। अभी वही पहलवान अभी कहता है कमज़ोर बंदे को तुम मुझे उठाओ, तो आप खुद सोचें कि वो कमज़ोर बंदा किस तरीके से उस पहलवान को उठाएगा। पहली बात है उठा ही नहीं पाएगा, अगर उठाएगा भी तो आप उसकी हालत खुद समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालात होंगे, कि उसके चेहरे के तसरात क्या होंगे। सेम मकान में ईंट का किरदार भी ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि आप मेरी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इन 2 पॉइंट्स को ना मैंने आपको पूरी डीपली जो है ना कर दिया है कि आपकी जो दीवार भी मजबूत बनेगी और दूसरा आपकी दीवारों के अंदर जो है ना वज़न बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाएगी। अगर आप कमज़ोर ईंट लगाएंगे तो आपकी दीवार कमज़ोर होगी और उनके अंदर वज़न बर्दाश्त करने की ताकत नहायत कम होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप देखें कि जब आप के मकान में ईंट आती है तो ट्राली जब वो उसको करती है, जैक लगाते हैं, वो नीचे गिराती है, वहाँ पे साइड पे ईंटें, या डंपर जब जैक लगा के ईंटें नीचे गिराता है। अगर आपकी ईंट मजबूत होगी तो वो टूटेगी कम, बहुत कम। बिलफर्ज 2000 ट्राली में अगर ईंट आती है ना तो 20 ईंटें, 30 ईंटें, 10 ईंटें टूट जाएंगी। तो वो जो टोटे हैं वो कम तादाद में होंगे, वो दीवार में इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन बिलफर्ज ईंट कच्ची है तो आपकी 2000 ईंट आई है और बीचों से 500 ईंट टूट गई है। 500 ईंट टूटने का मतलब है कि 1000 टोटा बन गया, पीछे रहेगी 1500 ईंट। तो आपका तो नुकसान है। वो टोटा जो है ना समझें कि आपका वेस्ट जा रहा है, उसका ज़िया हो जाएगा आपके ईंट का। तो इसलिए आप बेहतर है कि अच्छी मजबूत ईंट का इंतखाब करें ताकि आपकी ईंट टूटे नहीं और आपका घर जो है ना अच्छा और मजबूत तैयार हो। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपका जो प्लस्तर का ख़र्च है, अगर आपने ईंट अच्छी ली है, मजबूत ली है और टेढ़ी नहीं है, वो सीधी है, तो उससे आपका जो प्लस्तर का ख़र्च है वो कम होगा। नाक़िस ईंट में भी मुख्तलिफ नकाइस होते हैं उनके अंदर। मिसाल और ईंट का कच्चा होना, ईंट का टेढ़ा होना, ईंट का फटा हुआ होना मुख्तलिफ होते हैं। बिलफर्ज अगर आपकी ईंट टेढ़ी है तो उससे क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल का शिकार हो जाएंगे आपका घर थोड़ा फॉल्टी हो जाएगा। बज़ाहिर तो उसमें आपको
हर चीज़ मिस्त्री आपको कवर कर देगा, लेकिन आपका खर्च बढ़ जाएगा। पहला, दीवार अगर ईंट टेढ़ी है तो वो दीवार पहली बात है कि सीधी नहीं बनेगी, टेढ़ी दीवार बनेगी। दूसरा, वो जो मिस्त्री को अगर वो जो टेढ़ी ईंट वाली दीवार बनाने के लिए ना आपको एक एक्सपर्ट मिस्त्री की ज़रूरत होगी। नॉर्मल आम जो मिस्त्री होते हैं ना, हर एक बंदा एक्सपर्ट नहीं होता काम का, तो वो आपकी दीवार इतनी अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से बना नहीं सकेगा। उस दो प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट और देखिए कि आपका जो प्लस्तर का खर्च है टेढ़ी दीवार पे वो ज़्यादा आता है। जितनी दीवार सीधी होगी, साल में होगी और सूतर में बनी हुई होगी, तो वो उस पर प्लस्तर का खर्च इंतहाई कम आएगा। थोड़ा थोड़ा माल चढ़ेगा उसके ऊपर, प्लस्तर का, रेत और सीमेंट, और वो आपका प्लस्तर भी हो जाएगा, दीवार सीढ़ी। लेकिन अगर दीवार टेढ़ी है, किसी जगह से ईंट अंदर है, किसी जगह से बाहर है, ईंट ऐसे घूमी हुई है, तो वो आपका जो प्लस्तर का खर्च है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसमें आपकी मकान की कास्ट ऊपर चली जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखिए कि ये जो टेढ़ी ईंट है ना, ये मिस्त्री लोग इसको पसंद नहीं करते। वजह कि उनकी फेवरेट ईंट नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि वो उनको ईंट लगाने में मुश्किल पेश आती है, इससे उनका वक्त ज़्यादा लगता है। और जो उन्होंने अपना, क्योंकि आपने उनको मकान ठेके पे दिया होता है, तो उन्होंने रखा होता है कि हमने इतने दिनों के अंदर इस मकान की चिनाई मुकम्मल करनी है और फिर आगे शटरिंग, सरकिया और लेंटर का जो काम है, हमने लेंटर तक ये काम फाइनल करना है इतने दिनों में। तो अगर बिलफर्ज उन्होंने 15 दिनों में चुनाई करनी है तो उनके 16-17 दिन लग जाएंगे। आपका काम भी इतना अच्छा नहीं होगा और उनका टाइम भी ज़ाया होगा। तो इसलिए ये इनकी उस चीज़ को वो इतना पसंद नहीं करते वो। अच्छा, अभी एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ईंट जब घर में लगाते हैं, अगर वो दर्जा दोम या सोम की ईंट है तो उसमें आपको नुकसान क्या होगा कि अगर वो ईंट कच्ची है, उसकी पकाई पट्टे में सही नहीं हुई, तो आप देखेंगे कि वो जो है ना नमी ज़्यादा जज़ब करेगी। आप जब ईंट नमी जज़ब करेगी तो आप घर के अंदर अभी लाखों रुपए लगाएंगे पेंट के ऊपर, जिसमें वो वाल पट्टी वगैरह लगा के प्रॉपर एक मार पहले मारेंगे, प्लस्तर पे वाल पट्टी लगाएंगे, पेंट वगैरह आपने कर दिया, अभी ईंट नमी जज़ब कर रही है, तो कुछ ही अरसे में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आपका सारा पेंट जिधर जिधर नमी होगी वहाँ से उखड़ जाएगा, उखड़ कर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको फिर दोबारा पेंट वाले को बुलाना पड़ेगा। पेंट वाला आएगा, दोबारा आपसे मजदूरी लेगा, पेंट वाला आएगा, साथ माल भी आपको लेना पड़ेगा, रंग और वाल पट्टी और दूसरा तीसरा तमाम। तो आप इसी एक थोड़े अरसे के बाद ना आपको बार बार घर के अंदर पेंट करवाना पड़ेगा। तो अगर आप, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ईंट खरीदते हुए ना थोड़ा सी एहतियात करें, तो थोड़ा घूम फिर के अच्छी ईंट लें, तो और अच्छी ईंट घर के अंदर लगाएं, क्योंकि ईंट जो अच्छी ईंट है वो नमी जज़ब, बहुत थोड़ी सी नमी जज़ब करती है। ख्वाह उसको पानी के अंदर आप डिप भी कर देंगे ना, जिस तरह कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये पानी ईंट को टेस्ट करने का तरीका भी होता है। जो अगर ईंट की आपने पहचान करनी है, आप ईंट को, सूखी हुई ईंट को बाल्टी में पानी डाल के उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें, वापस निकाल के उसका वज़न चेक करें, वो मैक्सिमम 12, 15, 16, 18%, 15% के एवरेज आगे पीछे जो है ना वो पानी जज़ब करेगी। जबकि कच्ची ईंट को आप डालेंगे तो वो अपने वज़न के बराबर ही ऑलमोस्ट जो है ना वो हो सकता है 1 किलो 1.5 किलो पानी जो है जज़ब कर ले। तो वो जब पानी ईंट के अंदर चला गया तो वो खुश्क होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, तो इससे आपका जो पेंट है घर का वो ख़राब हो जाएगा, इससे आपके घर का प्लस्तर भी ख़राब हो जाएगा। जितनी आपकी ईंट गीली रहेगी अंदर से, उतना आपका प्लस्तर गीला होगा। घर के अंदर एक तो सेम आती रहेगी, दूसरा प्लस्तर आपका कमज़ोर होता रहेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ बिलफर्ज एक प्लस्तर की लाइफ है 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो ये 10 साल बाद, 8 साल बाद प्लस्तर इस तरह हो जाएगा, जिस तरह ऐसे हाथ लगाएंगे आप, इस तरह यूँ इस तरह करेंगे तो वो खुड़ 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 कर रहा होगा। ये तो बोर्ड है जिसकी आवाज़ है, अदरवाइज़ प्लस्तर की आवाज़ नहीं होती है। लेकिन आपका जो बीच में से खोखला प्लस्तर होता है उसको इस तरह आप ठोकर देंगे ना, यूं करके प्लस्तर को चेक करेंगे, तो वो नीचे से जिसने दीवार को छोड़ा हुआ होगा, जो उखड़ा हुआ होगा, वो इस तरह आवाज़ देगा, इस तरीके से, ये इस तरह। तो आपको पता चलेगा कि ये प्लस्तर जो है ना अभी अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। घर के अंदर नमी भी हो जाएगी, प्लस्तर गीला होगा और प्लस्तर उखड़ना शुरू हो जाएगा। और बिलफर्ज कई लोग इस तरह भी करते हैं कि सेम से और इस चीज़ से ना तंग आ गए कि बार बार रंग हमें कराना पड़ता है, उखड़ जाता है, तो वो करते हैं ये कि उसको दीवारों पे ना तकरीबन इतनी 5 फुट या 6 फुट या जितनी भी सेम होती है ना, 4 फुट से लेकर 4, 5, 6 फुट तक वो टाइल लगा लेते हैं।
टाइल लगाने के बाद कुछ अरसे बाद पता चलता है कि दीवार 6 फुट तक तो सेम नहीं आ रही, लेकिन वही जो सेम है उसको बाहर निकलने के लिए जगह तो चाहिए, तो वो तकरीबन ना 6 फुट से ऊपर 6 से 8 फुट के दरमियान चली जाती है और हाइट पे चली जाएगी। और यहाँ से यहाँ से तो दीवार ठीक हो जाती है क्योंकि नीचे टाइल लगी हुई है, वो उखड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ से ऊपर वो सेम, यहाँ से रंग ख़राब होगा, प्लस्तर ख़राब होगा और जो है ना आपका घर जो है वो बदनुमा लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम जी पूरी दीवार पे टाइल लगा लेंगे, वो पूरी दीवार पे भी टाइल लगा लेते हैं, उसमें उनको आने वाले वक्त में फिर क्या किस चीज़ का मसला सामने करना पड़ता है कि वो सेम है ना सेम हमेशा बाहर कहीं ना कहीं से वो निकलेगी। एक सेम जो है ना एक ईंट दूसरी ईंट को सेम देती है, दूसरी तीसरी को, और इस तरह सेम फैलती, यूँ भी फैलती है और यूँ भी फैलती है। तो इससे क्या होगा कि वो दीवार के ऊपर से ना लेंटर से तकरीबन 1 फुट 6 इंच 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट तक बाहर आपकी सेम लेंटर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और जो छत का रंग है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ा ख़ास और आम पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि अगर आपने घर के अंदर कच्ची ईंट इस्तेमाल की है, अच्छे उम्दा क्वालिटी दर्जा अव्वल की ईंट नहीं है वो, तो आपकी जो दीवारें हैं जब बारिश होगी तो क्योंकि कच्ची ईंट पानी जज़ब करती है, जब वो पानी जज़ब करेगी तो वो दीवार आपने 9 इंची की रखी हुई है, वो पूरी दीवार अपने नमी जो है ना वो उस पूरी ईंट को दे रही है। बाहर वाले प्लस्तर से वो पानी ले रही है, बारिशों में, बारिशें अगर बिलफर्ज ज़्यादा होती हैं प्लस्तर से पानी लेगी, पूरी ईंट गीली होगी और वो पानी अंदर वाले प्लस्तर में आ जाएगा, उससे आपका दोबारा फिर वही प्रॉब्लम, पेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, पेंट ख़राब और घर की दीवारें गीली, नमी रहेगी घर के अंदर, दीवारें गीली होंगी। और जब जहाँ पे ज़्यादा नमी होती होने के बाद बिलफर्ज कुछ अरसे बाद, 1 माह बाद, 2 हफ्ते बाद वो खुश्क हो जाती हैं, हवा वगैरह लगती है, उसे रोशनी लगती है, खुश्क हो जाती है, वो दाग धब्बे छोड़ जाएगी। ठीक है, तो वो पता चलेगा कि ये पता नहीं कितने अरसे का ये पेंट हुआ है, हालांकि आपने ताज़ा पेंट कराया होगा, लेकिन वो नमी जज्ब होने की वजह से ना वो दाग जो है ना वो छोड़ जाएगा और आपकी दीवारें जो है वो घर के अंदर जो आपने इतना ख़र्चा किया होगा रंग पे वो बदनुमा लगना शुरू हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि उम्दा ईंट लगाने के आपको फ़ायदे क्या होंगे और नुक्सदार ईंट लगाने के आपको नुकसानात क्या होंगे। बराए करम मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो आपके दोस्त अहबाब घर बना रहे हैं या घर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं उनको ये मालूमात आपकी जानिब से मेरे तवस्सुत से पहुँच सकें। और मेरे इस चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और कमेंट्स में आप हमारी रहनुमाई करें और जो भी आपने बात पूछनी हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब ये थी अब तक की वीडियो, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।